आप दुआ करना फ्रेंड्स, और हम जो है घर पे घर खरीदेंगे, हम मॉल पे जाके शॉपिंग करेंगे लग्जूरियस, 1-1 लाख के गिफ्ट देने होते हैं भाई को, भाभी को, बेबी रू को। तो फ्रेंड्स आप सब जो है दुआ करना, आप सबके ज़िंदगी में यही काम होना चाहिए। आपके घर वाले, आपके बीवी, आपके बच्चे, कोई भी आपकी प्रायोरिटी नहीं होने चाहिए फ्रेंड्स, हमारे फैमिली ही प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो आपको बहुत सारी ढेर सारी दुआ करनी चाहिए, करनी है हम सब के लिए, यही एक आपका काम होना चाहिए, यही मकसद होना चाहिए ज़िंदगी में। ओके फ्रेंड्स, ओके टाटू, जोर से शॉपिंग आ रही है फ्रेंड्स, जोर से ब्लॉग आ रहा है। हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बीज। बात करेंगे भैंसों पे के दोनों ही ब्लॉग के बारे में। अच्छा हाँ, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ उसका जो ब्लॉग आया था अम्मी के लिए बनाया हेल्दी इफ्तार, फर्स्ट मुहर्रम रोज़ा, ब्लड रिपोर्ट्स जो है आ गई। वो कहती है कि फ्रेंड्स अभी देखो हम रेस्टोरेंट में आए, फिर आपको इंशाल्लाह जो है इंस्टाग्राम पे रील मिल जाएगी। अरे ना भी रील मिले तो हमें क्या करना है भाई, कौन मरे जा रहे हैं तेरे फ्लॉप रेस्टोरेंट की फ्लॉप रील देखने के लिए। हाँ मतलब ये तो ऐसा कि सब लोग अरे भैंसों आप कब आप रील अपलोड करोगी, कब हम देखेंगे, कब हमें नसीब में होगी आपकी रील से मुझे याद आया भैंसों आपी की मैंने 3 रील देखी। सबसे पहले जो है इसने एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट की जो है ना रील अपलोड करी है कि फ्रेंड्स अभी जो है बहुत सारे नेक रिश्ते जो देखने रहते हैं, लेकिन बिजी लाइफ के बीच में जो है बहुत ज़्यादा ऑप्शन रहता है, ये होता है तो कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए मुझे एक ऐप के बारे में पता चला। लेकिन तुझे क्या करना है इस ऐप का भाई, तेरी तो शादी हो गई है, लव मैरिज हुई है तेरी। हाँ, और दूसरी बात ये कि भाई देखो, अगर कड़वी लेकिन सही बात मैं बोल देती हूँ कि तुम्हारी फैमिली के कनेक्शन अगर सही होते हैं, बाकी नॉर्मल मतलब है सब समाज में ठीक ठाक वो सब, तो अरेंज मैरिज हो ही जाती है, ऐसा कोई कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ मतलब लड़की एकदम पढ़ी लिखी है और ऐसा अगर उसको नहीं हो, ऐसा हो रहा है कि भाई अपने हिसाब का लड़का जाए अपनी शर्तों के हिसाब से, तो फिर चलो ठीक है, ये मैट्रिमोनियल वेबसाइट और ये सारा कुछ देखा तो समझ आता है। बाकी अगर मैं आपको एक सच बात बताऊँ ना, तो मुझे ना बहुत वक्त मतलब आज से 1 साल पहले भी मुझे मैसेजेस आए थे इसी रिगार्डिंग, और अब भी मुझे कुछ दिनों पहले भी जो है सेम यही मैसेजेस आए हैं कि वहाँ पे उनके साथ कैसा कैसा स्कैम हुआ था। इनफैक्ट मैं इस पर पॉडकास्ट बनाने ही वाली थी लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि भाई उनके एक्सपीरियंस और बाकी आपके साथ भी, मतलब जिसने अपना प्रोफाइल बनाया था किसी भी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे, अगर कोई ऐसा स्कैम हुआ है, कैसा एक्सपीरियंस रहा, मुझे आप इंस्टाग्राम पे बताना, मैं वो अपनी पॉडकास्ट में शेयर कर लूँगी, नाम किसी का नहीं लूँगी, बट बाकी लोगों की जो है सहायता हो जाएगी। और क्या है ना, देखो शादी एक ऐसी चीज़ है कि भाई सोसाइटल प्रेशर या जो भी बोल लो कि भाई प्रेशर में बहुत सारी लड़कियों के साथ फ्रॉड हो जाता है ना। तो आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस है या अनुभव है आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो बताना, बाकियों की मदद हो जाएगी। तो जो भैंसों आपी ने ऐप प्रमोट करी कि मैं देख रही थी, तो किसके लिए देख रही, पिज्ज़ा के लिए, तो ये तो शादी हो गई है। हाँ पिज्ज़ा का जो है तुम तो बोलते अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फैमिली में ये है वो है, तो फैमिली में कहीं नहीं होगा क्या, तुम्हारे कनेक्शन ऐसे नहीं है। खैर कनेक्शन तो उसके भाई के भी नहीं थे, इसी वजह से भैंसों आपी को गुटके जैसे लड़के से शादी करनी पड़ी। भैंसों आपी भी कौन सी मतलब स्मार्ट या कोई पढ़ी लिखी थी, उसको अपने हिसाब का ही मिला। खैर लेकिन ये देख क्यों रही थी मुझे ये समझ नहीं आया मैट्रिमोनियल वेबसाइट पिज्ज़ा के लिए अभी से। लेकिन पिज्ज़ा का तो रूम भी बना दिया, मुझे मानने चला पिज्ज़ा में आना रूम में मेरा, मैं सोऊंगी नहीं लेकिन यहाँ पे, तो वो तो खैर बात की बात है, वो हम डिस्कस करेंगे। बट पिज्ज़ा के लिए अभी से देखने लग गई क्या? देखेगी, क्योंकि देखो पिज्ज़ा का कॉलेज में एडमिशन ऐसा बोल के इसने 5-6 ब्लॉग तो निकाल लिए, अच्छे खासे लाखों में पैसे भी छाप लिए, लेकिन अब दूर तक कोई अता पता नहीं है पिज्ज़ा के कॉलेज का। पिज्ज़ा जो है घर पे ही एक्सरसाइज करने वाली थी, कार्डियो करने वाली थी ट्रेडमिल पे, नहीं मैं कर रहे मैं 3-4 किलो देखो घटा लूँगी, 3-4 किलो घटा तो नहीं लेकिन 7-8 किलो बढ़ जरूर गया। हाँ तुझे ऐसे ही तो लगना था, तो बढ़ गया 7-8 किलो। एक बात बताओ, ये भैंसों आपी जो है ये बार बार ज्ञान देती रहती है कि ऐसा बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता है, हम तो चाहते थे कि हमारी जो है बेटी हो, लेकिन फ्रेंड्स हम कभी भी भेदभाव नहीं करते, अम्मी ने हमारे साथ भेदभाव नहीं किया। फ्रेंड्स पहले तो बहुत फेमिनिस्ट बनती थी, अपने बाप की जगह अपनी माँ का नाम लगाती थी अपने नाम के पीछे। तो भैंसों आपी अगर बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है तो तुम्हारे पापा की खैर करना, हॉस्पिटल के बिल्स पे करना, पापा जो देव भैया को रखा है, हाँ उनकी मेडिसिन जितना भी खर्चा आता है वो सारी जिम्मेदारी तुम्हारे भाई की क्यों है? इसका भाई 21 दिन तक हॉस्पिटल रहा था, भैंसों आपी क्यों वहाँ पे नहीं गई? अम्मी को जाना अलाउड नहीं था लेकिन भैंसों को तो जाना अलाउड था, वो तो रुक सकती थी कि बहने मैं रुकूंगी, हाँ गुटके के साथ। हाँ लेकिन पापा के साथ इसके लिए भाई आपके दिल में उनके प्रति कुछ भावनाएं होनी चाहिए, हाँ और लागणी होनी चाहिए,
वो भैंसुआ पे के अंदर है नहीं। उसकी लागणी, उसकी भावना, उसकी जितनी भी फीलिंग्स है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए है। जैसे ही भाई पता चला, भाई ने हरी झंडी दिखा दी कि अब पापा ठीक है, वैसे ही अभी भी हालांकि पाइप लगी हुई है, वो जो अननली की क्या कहते उसको बाहर ही लगी हुई, इतना कोई एकदम ठीक नहीं हो गया है वो। लेकिन भैंसुआ पे को हरी झंडी मिल गई तो भैंसुआ पे ने तुरंत ही जो है ये मेट्रो मिल ऐप और फिर अपने रेस्टोरेंट का और न जाने क्या क्या प्रमोट करना शुरू कर दिया है। ओ भाई साहब, डायसन के इतने बुरे दिन आ गए हैं, मतलब ये देखते भी नहीं है क्या, ये चेक भी नहीं करते, क्रॉस चेक करते ही नहीं है किसी के साथ भी। मतलब अरे भाई इसकी ऑडियंस तो देखो, ये जब सूट का गिव अवे करती है तो देखो हंस मैं इसलिए नहीं रही हूँ, हंसी मुझे इसलिए आ रही कि भाई चलो ठीक, आपको अपना एयर प्योरीफायर बेचना है, समझ आई बात, लेकिन देखो तो सही बेच कौन रहा है, उसकी ऑडियंस भी तो देखो। हाँ, 1-1 लाख कमेंट आता है पहने हुए सूट के लिए, तो वो कैसे खरीदेंगे बेचारे। दूसरी बात ये कि ये कोई पहली नहीं है, पहली इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर नहीं है जिसको इतनी हेट पड़ती है। मालविका को पड़ती है, सारा सरोज को पड़ती है, अलाना है, लेकिन उनकी ऑडियंस भी तो देखो जो हेट उनको दे भी रहे हैं। भाई कंपनी को पता है, ब्रांड को पता है कि ये लोग जो है खरीदेंगे, है ना, अच्छा अगर प्रोडक्ट होगा तो भाई ये लोग खरीदेंगे। भैंसुआ भी की ऑडियंस भी तो देखो, और हेट वॉचर इतने ज़्यादा हेट करते हैं कि भैंसुआ पे कुछ भी अच्छा प्रमोट करेंगे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि भैंसुआ पे जो है उसका कूपन कोड नहीं डालेंगे, भैंसुआ पे ने बोला तो बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। इतने कट्टर वाले हेटर है भैंसुआ पे के, हेट वॉचर जो है। तो पता नहीं भाई इनके साथ कौन ही कोलैबोरेट कर रहा है। खैर, अपने अपने पैसे, हर किसी को हमको क्या करना है। अच्छा, मुझे याद आया कि पिज्ज़ा ड्राइविंग क्लासेस जा रही थी ना, उस समय मैं ड्राइविंग में चाहती हूँ, उसका क्या हुआ, कॉलेज एडमिशन का क्या हुआ, पिज्ज़ा के जिम का क्या हुआ। पिज्ज़ा को तो मैं देखते मतलब शर्मीली से भी आगे निकल गई, सोचो वजन के मामले में। इतनी मंद बुद्धि है वो लड़की भाई, अब तो मेरे मन में उसके लिए कोई दया ही नहीं है। मतलब एक चलो ठीक है कि बच्ची थी, उस टाइम पे हमें थोड़ी बहुत सिंपैथी उसके साथ हम करते थे, लेकिन उसके बाद से जब से नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम, मैं तो कर ही लूँगी, मैं तो कर ही लूँगी, तब से तो मेरा तो दिमाग ही घूमे बग, ये कोई हमदर्दी के लायक नहीं है। फ्रेंड्स, हमने जब स्टार्ट किया था तब जो है ऐसे ही जो सीढ़ियों पे खड़े रह के फाटा शूट करवाते थे फ्रेंड्स, तो हमें सब मेमोरीज आ रही है फ्रेंड्स। तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया फ्रेंड्स, अभी भी जो है हमें वही याद आ गई फ्रेंड्स। पापा अब तो दुआ करना, आप दुआ करना, हम काम करेंगे फ्रेंड्स, आप सबको दुआ करनी, आप पहले है, हम तो जो बिजनेस वुमन है, एंटरप्रेन्योर है, यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता दुआ करने का। आप सब दुआ कर देगा हमारे पापा के लिए फ्रेंड्स, पापा जल्दी से ठीक हो जाए। भाभी के लिए दुआ करना बिल्कुल नहीं भूलना है, बीच में इमोशनल थोड़ा टच दे देते हैं ताकि आप लोगों को ऐसा न लगे हम इंसान सिटिव है। तो हम ये बोल रहे थे कि हमें जो है बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया फील हो, लेकिन फ्रेंड्स अभी जो है थोड़ा बहुत चेंजेस आ गए हैं। पहले पिज्ज़ा को निचोड़ते थे, पिज्ज़ा को खूब इस्तेमाल किया 5-6 साल तक। अब कृष्णा जो है, पहले पिज्ज़ा क्योंकि अनपढ़ थी ना फ्रेंड्स, तो कृष्णा को जो हमें सैलरी देना पड़ता है, हालांकि कृष्णा का ड्रीम जॉब है, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स दुख तो होता ही है, तकलीफ तो होती है, पैसे देने पड़ते हैं। तो पिज्ज़ा ये सारे काम मुफ्त में करती थी, लेकिन हमने पिज्ज़ा को ऐसे ही फ्री में नहीं बैठने दिया फ्रेंड्स, हमने पिज्ज़ा को नैनी की ड्यूटी दे दी, यानी कि प्रमोशन हुआ है फ्रेंड्स। अब देखो फ्रेंड्स, हम हमें प्रिंसेस ट्रीटमेंट देती थी, अब जो है हमारे बेबी हैदर के अल्हम्दुलिल्लाह से डायपर बदलती है फ्रेंड्स। तो आप ही सोच लो फ्रेंड्स कि सबसे मुश्किल क्या है, डब्बा को संभालना कि डब्बा के बेबी को संभालना। हमारा बच्चा हमसे ज़्यादा मैच्योर है फ्रेंड्स, तो इस वजह से सबसे आसान काम तो वही लगा। पिज्ज़ा की लाइफ थोड़ी और टफ करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। हम तो बोल देंगे कि अरे पिज्ज़ा कोई ज़रूरत नहीं, दिल साफ होना चाहिए, वजन और बढ़ा, तभी फ्रेंड्स हमें बहुत ज़्यादा सिक्योर फील होगा, हम प्रिंसेस वाली फीलिंग ले पाएंगे कि हम कितने पतले हैं। तो फ्रेंड्स हमें ऐसे ही दिलासा मिलता रहता है। कहती है कि सब लोग जो है ना जब सामने से मुझे मिलते हैं, ये कैमरा एंगल की वजह से वो मोटी दिखती हूँ मैं, वरना सब लोग ना मैं जब मिलती हूँ सामने तो बोलते हैं कि अरे आप जो है बहुत ज़्यादा पतली हो, आप बोनी भी हो ज़्यादा। हाँ, ये नहीं बोलता क्या कोई कितनी बोनी, शुरू होते ख़त्म हो जाती है, वो क्यों नहीं, कोई नहीं बोलता है क्या। और भाई अच्छी खासी मोटी हो तुमको, इतनी कोई पतली नहीं हो। पता नहीं कौन ही है जो इसको बोलता रहता है दुनिया भर के। मतलब वो दीवार के, अब उसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लो, वो पिलर है वहाँ पर खड़ी, पूरा पिलर कवर कर रही है औरत। अब पिलर तो सही दिख रहा है या वो भी जो है ऐसे कैमरा में ऐसा दिख रहा है, और रियल में वो एकदम पतला सा पिलर है, छोटा सा इतना चौड़ा पिलर है वो, उसको पूरा कवर कर दिया और बोल रही है कि मैं रियल में बहुत ज़्यादा पतली हूँ। हाँ बहन, तू बहुत ज़्यादा, तू जीरो फिगर है एकदम, कैटरीना कैफ दिखती है तू, अब खुश हो। अब देखो भैंसुआ पे ना फुल्ली कंपटीशन चलता है अपने भाईजान के साथ। भाईजान अपने पिताजी की देखभाल करे और खर्चा भी कर रहा है। भैंसुआ पे क्या करेगी, एवोकाडो टोस्ट। फ्रेंड्स हम इन्हें रोज़ा करते हल्दी से कुछ बना देते हैं, हल्दी साहब भी बना देगी। इसके यहाँ पे क्या रहती है, या तो 1.5 किलो तेल में तला भुना चिकन मटन बनेगा, या तो नौटंकी चलेगी कि हेल्दी खाना है, फ्रूट्स और ये सब सारी चीज़ों की नौटंकी चलेगी। उसके बाद दूसरे दिन जाके फिर बाहर का खिला देगी दुनिया भर का अनहेल्दी सा। ठीक है, यही इनका है हमेशा का। अब दिखावा करना था कि देखो कितनी ज़्यादा केयरिंग है ये, अपनी माँ की हेल्थ की कितनी ज़्यादा चिंता है, तो है
एवोकाडो जो है और वो पील करने लग गई। अच्छा वैसे ये सारा काम पेटी खाला का है, अभी नई नौकरानी है बाजा खाला तो ये सब करते हैं, लेकिन महान दिखना होता है तब भैंसू करने लगती है। हालांकि बस वो नौटंकी करके फिर वापस से वो पेटी खाला से ही बनवाया होगा, ये बात अलग है, लेकिन नौटंकी तो करनी पड़ती है फ्रेंड्स। अच्छा कहती कि फ्रेंड्स आप ही बताओ ना, ये एवोकाडो सही है कि गलत है, ये इसे सड़ गया है क्या? अच्छा उसने खिला भी दिया सड़े हुआ एवोकाडो का जो ब्रेड टोस्ट था जो भी था व्हाटएवर, और फिर फ्रेंड्स से पूछ रही थी। हाँ ये 2-3 मतलब अच्छा मुहर्रम का ये ज्ञान दे रही थी कि मुहर्रम में ये है वो है। पिछले 4 साल से लगातार मुहर्रम के टाइम पे ये लोग जो है ना खाना फेंकते हैं, फिर वो मौधा में जब जाते हैं तब वो सब होता है, तो ऑडियंस इनको इतना बहस करती इनको बेसिक चीज़ें भी नहीं पता है। पिछले साल सबसे पूछ रही थी कि मुहर्रम का क्या होता है फ्रेंड्स हमें बता देना हाँ तो बेसिक चीज़ें नहीं पता, अब ये ज्ञान दे रही है। तुझे सिखाया ही तेरी ऑडियंस ने है, तो अब उसको उन सबको सिखा रही है कि बहुत ये होता है बहुत वो होता है। अबे गधी अपने मतलब जो ब्लॉग तू बनाती है वो तुझे भी खुद को याद रहता है तो तूने क्या क्या बोला है क्या क्या किया है, कि कुछ याद ही नहीं रहता है इसी वजह से आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। हिजाब आपकी फैशन के लिए नहीं होता है। अच्छा भैंसू आप जो है उसको बहुत गालियाँ पड़ रही थी अपनी माँ को ह्यूमिलेट करने के लिए, इसलिए शर्मिली बेगम को ले आई। अम्मी आप जैसे बोलते हैं कहा कटो हमें नहीं खिलाए भाभी ने नहीं, तो शर्मिली एक दो बार खिलाया तुमने खिलाया तो बहुत अच्छा लग रहा है बहुत सही लग रहा है। अरे शर्मिली आंटी भैंसू आप कोविड के टाइम पे तो नहीं कमा रही थी, उस टाइम पे आपको ऑलिव ऑयल हेल्दी सारा कुछ ये सब मैडम राशन भरा के देती थी। हाँ मैडम को तो कभी क्रेडिट नहीं दिया। भैंसू आप का इतनी बड़ी नार्सिसिस्ट है ये कि जैसे इसको हेट कमेंट आएंगे ना तुरंत ही वो खड़ा कर देगी। आप पूरी टोलकी कहोगे आप ही बताओ पेटी खाला आप ही बताओ आप ही बोला आप ही सफाई दो आप ही हमें जो है एकदम क्लीन चिट दिलाओ सब लोगों से, हमें बहुत ज़्यादा डांट पड़ी है पेटी खाला में अच्छा नहीं लगता है, फिर हाथर पे इफेक्ट पड़ेगा, हम वीडियो करवाते हैं आप बता दो आप सफाई दे दो कि ऐसा नहीं है हमें चलता है हम फैमिली है हमें एक दूसरे को वो करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये नहीं ज़रूरत वो नहीं ज़रूरत, हमें कोई हार्ट कमेंट पड़ रहा है हमें अच्छा नहीं लग रहा है। सबसे ज़्यादा फनी चीज़ मुझे क्या लगी, शर्मिली बेगम को इतने दुनिया भर के हेल्थ इश्यूज़ है, वो बाकी को बता रही थी कि काली मिर्च सबको खानी चाहिए, बहुत आँख की रोशनी भी बता दी है, आप खाया करो आपकी आँखें सीधी। और सॉरी 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 तो आप खाया करो ना, आपने क्यों नहीं खाया, ये सारी है जो अच्छी चीज़ें हैं वो ऐसा हाल नहीं होता वरना आपका जो पूरा चेहरा लटक गया है इतना कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है वो ज्ञान पिलवा लो इनसे बस। शर्मिली आंटी को कुछ भी बोल दो वो फुल्ली 24 घंटे एक्टिंग मोड में रहती है। वो थोड़ी सी भी अच्छी नहीं बनी थी, ना सारों को पसंद आई ना पेटी खाला को पसंद आई ना बाजा खाला को पसंद आई। बाजा खाला ने फिर बोल भी दिया कि हमें अच्छा नहीं लगता अच्छा नहीं लगा बेसो आप ईगो हर्ट हो गई होगी, कह रहे हैं हमने मेहनत की हम फ्रेंड्स हाउस है किचन में खड़े थे पसीना आया, लेकिन इन लोगों को कैसे पसंद नहीं, ऐसे ही होता अगर भाभी होती तो पता चलता इन सबको। भाभी बोल दी मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता, लेकिन मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता। तो फ्रेंड्स हम क्या बोले, हम बोले हैं हम दिल के साफ है इसलिए हमारा फायदा उठा लेते हैं। गिफ्ट लेते टाइम बहुत ज़्यादा जो हंसी रहती है, सालों कर किसकी क्या जरूरत थी, और जब खाना दिया तो ऐसा नहीं कि कैमरा के सामने छोटे बच्चे की तारीफ कर दे। हमारे तो सारे लोग मतलब ही है फ्रेंड्स, हम 3 घर संभालते हैं फिर भी हमारे साथ ही पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन अल्लाह सबको खुश रखे, अल्लाह सबको कामयाबी दे। फ्रेंड्स बार बार ये गिनवाती रहती कि फ्रेंड्स हमने देखो अम्मी को ये जो वॉच लेकर दी थी फ्रेंड्स उसमें ये जो है बेल्ट अच्छा नहीं है तो अम्मी को बदलवाने हैं फ्रेंड्स। मुझे सबसे ज़्यादा हंसी कब आई बताए, उसको ना घर के अंदर जाना था तो शर्मिली आंटी ने ना दरवाजे से ही भगा दिया कि देखो अम्मी हैदर को जो अंदर आकर खेलना है तो कि सांप को आ जाना सांप को आना, क्योंकि अम्मी को पता है कि जैसे ये मोटरली बैठने आएगी कुछ ना कुछ डिमांड करेगी खाना खाने की कि भाई अम्मी बहुत मन करे आपके हाथ का ये खाने की। शर्मिली आंटी सोच रही है भाई मैं खुद अपनी बहनों से बनवा दी तेरे लिए खाक बनाऊंगी, तो भगा दिया दरवाजे से ही कि शाम के टाइम पे आएगी तो कुछ डिमांड नहीं करेगी। फ्रेंड्स ये देखो हमारी जो आंटी है वो कपड़े सुखाते टाइम सारे कपड़े गिरा देती है फ्रेंड्स, रोज का है ये, अरे रोज का है तो आंटी को बोलो हम क्या करेंगे भाई, अब हम सब आकर तुम्हारे जो है कपड़े में चिपकाते क्या पागल सी। अच्छा भैंसू आप ही बताती है कि तीनों का फुल बॉडी चेकअप हुआ और तीनों में विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी थी, तीनों को ही वो तो होगी ही, लेकिन और बहुत सारी चीज़ों की मतलब ये भैंसू आप ही इतनी मोटी है इतना अनहेल्दी खाना खाती है और क्लियरली दिख रहा है भाई कि इसको दुनिया भर के इश्यूज़ है, और कहती है कि फ्रेंड्स हमें कोलेस्ट्रॉल लेवल तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नॉर्मल है। पिज्ज़ा का जिस हिसाब से मुँह उतरा हुआ था, इनफैक्ट उतरा हुआ मुँह तो नहीं इतना मतलब बड़ा सा है तो उतरा हुआ भी नहीं लग रहा था, लेकिन थोड़े 12 बजे हुए थे उस हिसाब से लग तो रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स हम सबका विटामिन डी बहुत ज़्यादा कम था, कोलेस्ट्रॉल हाई था और फैट का तो आपको पता ही है फ्रेंड्स। पिज्जा की मुंह शक्ल पे देखो 12 बजे हो, यही होता है 12 बजते हैं जब आप नैनी बन जाते हो, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हो। और अब तो मैं भैंसों की भी गलती नहीं बताऊंगी, जितनी मतलब ये लड़की बेवकूफ़ है 22-23 साल की, भाई इसकी खुद की गलती है।
भाई तुम्हें कोई हाथ पकड़ के खींच के जिम नहीं लेकर जा सकता है। इतनी जब बाकी चीज़ों में तुम बहस कर सकते हो कि नहीं नहीं मुझे यही चाहिए, मैं यही करूँगी, तो अपनी सेहत के मामले में ऐसा क्यों कि नहीं मैं घर पे कर लूँगी, मैं यहाँ कर लूँगी। हाँ, मतलब खुद को नहीं दिखता होगा, बाजा खाला उसके सामने ऐसा लग रहा भाई दिख ही नहीं रही थी ऐसी, मतलब इतना ज़्यादा उसका वजन बढ़ गया है। एक होता है मोटापा और एक होता है कि मोटापे से भी 2 स्टेज आगे पिज्ज़ा वो मतलब वहाँ पे पहुँच चुकी है। ना उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, ना उसके सेहत से कुछ लेना देना है, ना उसके अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे रिश्ते, कुछ भी नहीं, खाली बस भैंसों पे भैंसों पे का बच्चा। हाँ इधर कितना प्यारा कितना ज़्यादा हद होती है हर एक चीज़ की भाई। अच्छा, इसने वैसे अपने ब्लॉग में ज़रूर बताया कि 3 लोगों की मतलब जो है टेस्ट करवाई थी, अपनी गुटको, बाजा खाला और खुद की। इसने पिज्ज़ा का जानबूझ के नहीं बताया, हालांकि पिज्ज़ा का भी चेकअप हुआ था, वो फुल बॉडी चेकअप, लेकिन उसने बताया नहीं क्योंकि फिर तो सब लोग पूछते थे कि क्या रिपोर्ट आई। फिर पिज्ज़ा को और भैंसों को लताड़ लगती थी कॉमेंट सेक्शन में। लेकिन जितना पिज्ज़ा ओवर एक्साइटेड होकर आंसर दे रही थी वो वही इंसान करता है जिसकी बैंड बजी पड़ी होती है, जिसको समझ नहीं आता कि भाई कैसे, अगर मैं ऐसे मतलब उदास रही तो सबको पता चल जाएगा। लेकिन साफ साफ पता चल रहा था, दिख रहा था कि पिज्ज़ा का भी फुल बॉडी चेकअप करा। भाई जैदा हमने बोला ही होगा कि चारों का करवा लो, बाजा खाला तो मेहमान है, अगर बाजा खाला का करवाया तो पिज्ज़ा को क्यों कैसे नहीं करवाया। तो ये झूठ बोलते हैं भैंसू। और पिज्ज़ा का रिपोर्ट खराब ही आया होगा, ऑब्वियसली बात है, वो कोलेस्ट्रॉल हाई है, फैट इतना ज़्यादा है, पता नहीं क्या क्या। और तो इस वजह से पिज्ज़ा के रिपोर्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया किसी को, सिर्फ अपना गुटकू का और बाजा का बता दिया। और कहती है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोलेस्ट्रॉल एकदम कंट्रोल में है। इसको देख के कोई बोलेगा, जो इंसान मतलब चलते चलते हाँफने लगता है उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल एकदम नॉर्मल है, वो बोल रही है वाह। और खुद से खुद की तारीफ की जा रही थी। फ्रेंड्स आपको लगता है कि मैं बहुत खाती हूँ लेकिन बहुत कम पोर्शन में खाती हूँ फ्रेंड्स, हाँ लेकिन दिन में 12 बार खाती हूँ खाना, ये बात अलग है। पिज्ज़ा मेरा वेट भी कम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना पिज्ज़ा तो ना। अरे पिज्ज़ा तो तुम कुछ भी बोलो ना हाँ यही बोल देगी। 1% भी तुम्हारा वेट कम नहीं लग रहा है, इतना बड़ा तगारी जैसा मुँह कल भी था और आज भी है कद्दू सी। फ्रेंड्स अम्मी को जो है एवोकाडो टोस्ट खिलाने के बाद जो है वो बेकरी से लेकर टोस्ट खिला दिए। फ्रेंड्स बैलेंस रहना चाहिए, वो क्या होता है ना, घर वालों की सारी विशेष जो होती है पूरी करनी होती है, एक अच्छी बेटी तो वही होती है। फ्रेंड्स जहर भी हम ही खिलाएंगे और दवा भी हम ही देंगे फ्रेंड्स, तो हमारा तो ऐसा ही है। अच्छा, गिफ्ट लेकर आने के बाद बोलती है कि फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह से हम ले आए हैं, ये है वो है, पापा यहाँ पे होते तो अलग बात होती, लेकिन कोई बात नहीं, ज़िंदगी में जो भी होता है होता रहता है। पापा अगर घर पे होते तो अभी तुम लोग क्या ही कर लेते हो, मतलब तुम्हारे यहाँ पे कोई नया तो आता नहीं। चंगू मंगू और गरम काटा अंकल और ये देव भैया और पिकुटी को यही लोग है, और बाकी जितने तुम हो कुंभा मोदहा वाला और तुम लोग, तो इतने लोग ही तुम होते हो। बाकी कौन आता है भाई तुम्हारे यहाँ पे इतनी दूर इंडस्ट्री से, कोई भी, या कौन तुम्हारा दोस्त है, या तुम लोगों ने कोई कनेक्शन नहीं बना वहाँ पे, तो कौन ही आता था। जितने लोग हो उतने ही होते थे। और भाई तुम्हारे पापा ठीक भी होते तो वही नौटंकी होती थी, हैप्पी बर्थडे टू यू टू 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 टू, और तोहफे लेकर बहुत अच्छा, एक दूसरे की तारीफ करना, दैट्स इट। तो वही हो रहा है कुछ। पापा के बीमार होने से तुम लोगों की, स्पेशली तुम्हारी ज़िंदगी में भैंसुआ भी इतना सा भी रत्ती भर भी फ़र्क नहीं आया है। इनफैक्ट तुम तो अपने पापा को मन ही मन कोस रही होंगी कि कहाँ से इनको हो गया और मेरी ब्लॉगिंग रुक गई। इस प्रकार की ये औरत है, इस प्रकार की महिला है। दूसरों के मरने पर जो ब्लॉगिंग करे वो इंसान कितना ही नीच हो सकता है, एकदम खुशी खुशी, ताकि अगले को मतलब अगले को दिल से बुरा लगे। तो भाई वो कैसी ही होगी। तो ये मुझे 100% पता है कि मन ही मन में ऐसा सोच रही होगी। हाँ लेकिन एक्टिंग की बादशाह नहीं है, गले में थूक डालकर उदास होकर नौटंकी करना ये बखूबी से जानती है, बेवकूफ़ बनाना लोगों को है। अच्छा, ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ है और गुटका कितना बड़ा जाहिल है। हाँ, ज्ञान दे रही थी कि धीरे धीरे सब लोग अपनी जो है आदतें सुधारेंगे। और गुटकू जो है बैकग्राउंड में बेबी हैदर को जो है मैदे वाला पाव खिला रहा था, और भैंसू जो है जानबूझ के, अरे खाली ऐसे मत करो गुटकू मत करो ऐसा करके। वैसे तो भैंसुआ पे अगर खुद का बात होती है तो तुरंत ही मनवा के मानती है, लेकिन छोटे बच्चों को मैदा खिला रहा है, मैदे वाला, वो जो कि भाई अभी से आदत नहीं लगानी चाहिए इस चीज़ की मैदे की। और मैदा तो बड़े लोगों के लिए भी हार्मफुल रहता है। तो वो हैदर को खिला रहा है और भैंसू नहीं सनी, अरे नहीं सनी क्या, इतना बड़ा जाहिल है गुटकू। तो इससे पहले भी वो जब 5-6 महीने गया था तब रॉ एप्पल खिला रहा था, वो भी खाली खड़ा एप्पल। हाँ, तो इतना बड़ा गधा है ये गुटकू। तो और एक बार उसके मतलब मुंडन करवाते तब उसको बेचारे को अस्तरा भी लग गया था उसके सिर पे। तो इस जाहिल गुटकू का ये है कि एकदम देसी बनाना है, मुंबई में रखना है बच्चे को, लेकिन एकदम देसी बनाना है। देसी ऐसे नहीं बनते भाई। अगर तुझे इतना ही बच्चे को देसी बनाना है तो जा अपने मोदहा में लेकर जा, वहाँ पे रख।
मुंबई में रह के अब देसी बनने की नौटंकी करनी है। मतलब बहुत सारे हमारे मतलब इंडियंस होते हैं NRI जो बाहर विदेश में रहते हैं, अमेरिका कनाडा यही सब जगह पे, तो वो क्या करते हैं ना कि भाई उनको रहना तो वहीं पे है, लेकिन भाई देशभक्ति और ये सब नौटंकी वहाँ के रीति रिवाज को ये लोग नहीं फॉलो करेंगे। चलो सारे मत फॉलो करो, लेकिन बाकियों को ये लोग डिस्टर्ब करते हैं। जैसे कि बारात निकली तो बैंजा बजाना, ये सब करना, जिससे बाकी नेबर्स होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, कपड़े ऐसे सुखाना, ये सब गंदगी वगैरह करना, तो अपनी आदतें वही लेकर जाते हैं। फिर उनको रहता है कि भाई नहीं 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 ये सब हमारे रीति रिवाज हम नहीं भूलेंगे एंड ऑल। चलो बाकी सारे ट्रेडिशनल रीति रिवाज तक तो ठीक है कि कुछ त्योहार पे वो सब करा, लेकिन डीजे जोर जोर से बजाते हैं, फिर नेबर परेशान होते हैं, फिर ऐसे वीडियो वायरल होता है, फिर वो लोग क्या होता है कि जनरलाइज कर देते हैं कि इंडियंस ऐसे है। तो वही है, ये गुड़कू के साथ भी वही है कि भाई सो कॉल्ड देसी पना कि हम मैं ऐसे हो तो मेरा बेटा भी जैसे बनाएगा, तो उसके लिए गाँव में जाकर रहना पड़ेगा, गधा कहीं का। फ्रेंड्स लहर जो है वो उदास क्यों रहती है, आप सब लोग पूछते रहते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत सारे रीज़न होते हैं XYZ, तो इस वजह से जो उदास रहती है। फ्रेंड्स लहर चाहती है कि हम उसको यहाँ पे रखें, लेकिन इसके लिए इंटर्नशिप लगती है। आपको तो पता है कि पिज़्ज़ा जो है उसको हमने पूरे 6 साल तक यूज़ किया था फ्रेंड्स, कंटेंट के लिए, फिर हमारे फोटोशूट करना, फिर हमारी नौकरानी बनना, तो ये प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। जैसे इंजीनियरिंग होती है 5 साल की, वैसे भैंसू आपी जो आलसी एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए 6 साल तक जो है मुफ्त में सेवा देनी पड़ेगी, उसके बाद ही जो है परमानेंट एंट्री होगी। 6 साल सोचिए फ्रेंड्स, 6 साल हमने पिज़्ज़ा को निचोड़ा, उसकी लाइफ की ऐसी तैसी कर दी, उसकी सेहत की ऐसी तैसी कर दी, पढ़ाई लिखाई की ऐसी तैसी कर दी, उसके बाद एक छोटा सा रूम दिया, वो भी तब जब पिज़्ज़ा की थोड़े सालों में शादी ही हो जानी है फ्रेंड्स। और उसमें भी हमने एहसान जताया कि हमने जो है हम अपना भाई बहन के बारे में बहुत सोचते हैं, जिसको जो भी लगे। हालांकि फ्रेंड्स आज हम जो भी है अपने भाई बहन की वजह से ही है, लेकिन दिखावा करना पड़ता है फ्रेंड्स, महान बनने का नौटंकी करना पड़ती है। तो लहर ये एक्सपेक्ट कर रही है कि हम उसको बैठे बैठे एक रूम दे दे पिज़्ज़ा की तरह, और यहाँ मुंबई में रखे, तो ऐसा कैसे चलेगा फ्रेंड्स। लहर से जितना फायदा निकलना था निकल गया हमारा, लहर से इतना कंटेंट भी नहीं देती, चुपचाप बैठी रहती है, हमारी तारीफ भी नहीं करती है, तो ऐसा थोड़ी होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स लहर जो है वो मोबाइल चलाती है, ऐसा बोल के लहर को ट्रायल करवा देते हैं कि लहर का कुछ ना कुछ पता नहीं क्या सीन होगा, तो हम लहर को कैसे रखें, जवान लड़की है फ्रेंड्स, आप भी समझो फ्रेंड्स। अच्छा उदास रहना, फिर चुप रहना, गुमसुम रहना, ये सारी चीज़ें अलग होती है। लहर जो है वो उदास इसलिए रहती है क्योंकि उसको भाई ऐसा अनफेयरली ट्रीट किया जाता है भैंसुआपी के वहाँ पे। भैंसुआपी ले तो आती है सारी, उसको चुगली सुननी रहती है कि गाँव में कौन उसके बारे में क्या बोले क्या नहीं, फिर रुपचुकैया ने क्या करा, उसने मामी ने क्या किया, ये सब की चुगली उसको जो है चाहिए रहती है, तो लहर को बुला लेती है। महान बनना रहता है और महल से जो भी कुछ थोड़ा बहुत कंटेंट मिल जाए। इस बार लहर से कोई कंटेंट मिला नहीं, क्योंकि इस बार इनके पास हॉस्पिटल का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। दुआ करिए फ्रेंड्स, बहुत ही बुरा हुआ ये वो फलाना ढिमकाना, तो लहर का कुछ खास काम है नहीं, तो लहर को ज़्यादा भाव दिया नहीं जा रहा, जिस वजह से लहर को बहुत बुरा लग रहा है। ये लहर ही है मतलब 1-2 साल पहले बोल रही थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी, मेरे पिता का सपना पूरा करूंगी। फिर हैदराबाद गई तो वहाँ के मतलब बिल्डिंग इमारतें देखकर बोल रही थी कि वाह 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 ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर भैंसुआपी ने जब से इसको फ़ोन दिलाया है, भैंसुआपी सब इसको सामान दिलवाती है, तब से शायद से ये सपने देखने लग गए कि पिज़्ज़ा की तरह वो भी मुंबई में रहेंगी, वो भी घूमेगी फिरेगी, अच्छा खाएगी पिएगी। तो जो भी भैंसुआपी के संपर्क में आती है, छत्र छाया में आता है, उनका हाल यही होता है। इस वजह से लुटेरी बाजा बड़ी चालाक है। अपनी बेटी को चालाक क्या, मैं तो ये कहूँगी भाई नहीं चालाक नहीं कहूँगी, अपनी बच्ची के जो है भविष्य की चिंता है उसको पता है अच्छे से कि भाई वैकेशन तक ठीक है, उसके अलावा ज़्यादा यहाँ पे बच्ची को रख नहीं सकते हैं, वरना बाकी बच्चों की तरह उसका भी भविष्य ये भैंसू एंड फैमिली ख़राब कर देंगे। तो लहर जो है उसको वही बात हुई कि भाई लॉलीपॉप दिखा दिया और बदले में दिया कुछ नहीं, तो लहर की तो मोए मोए हो गई है भाई साहब। हाँ, लहर जब अपने खुद के माँ बाप को जो सोशल मीडिया पे ऐसा शेड करता है इतनी छोटी उम्र में, तो उसके साथ यही होता है ना कि मेरी माँ नहीं है, मेरी यही माँ है। गरीबी में भाई इंसान जिससे जितना हो पाएगा उतना करेगा, तो यही होता है भाई उनके साथ। तो ना घर का ना घाट का, लहर के साथ वही हुआ है। अब वो छोटी बच्ची है, मुझे उसके साथ कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ समझदार वो है, तो उसने पर्पसली जो भी बोला था वो पर्पसली बोला था। भैंसू का तो फ़ायदा ही था, लहर की सच्चाई, लहर की माँ, ये तीनों माएँ हैं एंड ऑल। तो माँ ये तीनों है, पेटी बाजा शर्मिली, तो इनको लहर की उदासी कैसे नहीं दिख रही है कि भाई वो उदास है, शायद से वो यहाँ पे रहना चाह रही है, या जो भी सीन है। भाई सही सलाह, अच्छी सलाह देंगी माएँ तो बेटियों को कि भाई इस उम्र में पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए, अपने से बड़ों को जो है इतनी छोटी एज में सोशल मीडिया पे शेड नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन भाई उनको अपनी पड़ी है उनको क्या लेना देना। इनफैक्ट बाजा खाला ने तो ये भी बोल दिया था कि पता नहीं कहाँ पे लहर के पिता गए थे और फिर जो है लहर हो गई, है ना, बिना शादी के ऐसा करके। फिर लहर की माँ आई और फिर लहर को छोड़ के चली गई। तो साफ साफ बाजा ने तो बोल दिया, बाजा तो साफ लहर के साथ, बाजा का आप ना नोटिस करना, लहर के साथ बाजा का एकदम रूड बिहेवियर रहता है।
तो भाई जो ये बुआएं है स्पेशली बाजा जो उसकी लहर को धुतकारती है, उसको भैंसुआ ने उसकी माँ बना दिया। मतलब इनके लिए माँ बनाना तो एकदम छुटकी की खेल है। अम्मी ने मुझे मम्मी से भी ज़्यादा प्यार दिया है, हमारे तीनों भाई हैं, तीनों ही ये है। फिर माओ को नौकरानी की तरह ट्रीट करती है। लेकिन बस भाषणबाजी और बोलने को कुछ भी ये लोग बोल दे, जीभ को कहाँ हड्डी होती है ये सोचकर कुछ भी बोल देते हैं ये लोग। ये इतनी चंट चालाक है कि भैंसुआ ने ये 5 BHK क्यों करवा लिया पता है? अगर 2 BHK अलग रखती तो वहाँ पे इन फ्यूचर में शायद से ये घर उसको पिज्ज़ा को देना पड़ता था। अब इसने पिज्ज़ा को एक रूम दिया है जिससे ना ऑडियंस भी शांत हो जाए। कितनी चंट है ये, सोचो कितनी चालू है ये कि भाई ऑडियंस भी शांत हो जाए कि पिज्ज़ा को उसका हक नहीं दिया, देखो उसको रूम दे दिया है। लेकिन ऑनर तो भैंसुआ ही है ना। और ऐसे एहसान जता रही थी कि बहुत बड़ी दिलदार है, अपने भाई बहन को जो है अगर एक रूम दे दिया, पिज्ज़ा को कोना दे दिया तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया। अरे तेरे करियर को बनाने में, तुझे इतना आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान पिज्ज़ा का ही है। तो तूने जितना उसने तेरे लिए किया है उसका तूने मान ले कि 5% भी नहीं करा है। ये कुछ भी नहीं है। जितना उसने तुझको फेवर किया है, तेरे पे एहसान किया है, तेरा कंटेंट बनी है, तेरे लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, उसके हिसाब से तो ये 5% भी नहीं है। और बहुत बड़ी दाता बन रही है कि अरे भाई साहब मैं तो बहुत करती हूँ अपने भाई बहन के लिए। अच्छा, इसने होम टूर तब दिया था जब गुड्डू जो है मौदाहा गया था। तो मौदाहा गया उस टाइम पे इसने होम टूर दिया है, यानी कि जब उसके ससुर को स्ट्रोक आया था और उसके खुद का बाप जो है ICU में था। ओ भाई साहब, मतलब ये औरत कितनी पागल है कंटेंट बनाने के पीछे। सोचो अभी ना ये क्या करेगी, ब्लॉग को बड़ा करने के लिए जितने इसने ब्लॉग बनाए होंगे 10-10 मिनट के, वो एकजुट करके जो है अपलोड करेगी कि ऐसा है वैसा है, ऐसा कर करके रेसिपी होगी, चाहे कुछ भी होगा। मतलब उस टाइम पे तो इसने रेसिपी ये बनाई होगी ताकि लोग उसको ना बैश ना करे। तो अब ये ऐसा दिमाग लगाएगी कि फ्रेंड्स आज हमने ये बनाया, आज हमने वो बनाया। तो 15 मिनट का ब्लॉग होगा, उसमें 10 मिनट और जुड़ जाएंगे। 8-10 मिनट के पहले ब्लॉग अपलोड होते ना छोटे छोटे, उसमें ये पार्ट होता था जिसको भैंसुआ भी ट्रिम कर देती थी। बैकलैश कहीं मिलेगा कि भाई देखो बाप ICU में है, ससुर को स्ट्रोक आया है और इसको अपने रूम टूर देने की पड़ी है। तो कितनी कंटेंट की ये भूखी है और कितनी ज़्यादा कंटेंट ऑब्सेस्ड है, इससे आपको पता चल जाएगा। मैंने बोला था ना कि ये ब्लॉग ज़रूर बना रही होगी लेकिन अपलोड नहीं करेगी क्योंकि डर की वजह से, है ना। भाई और भाभी जान को तो फरिश्ता घोषित कर दिया है ऑडियंस ने, तो भैंसुआ को एकदम ये है ही, इविल ही है ये। तो वो बोलते थे कि भैंसुआ ऐसी है, नलायक है, चुड़ैल, ये फलाना ढिमकाना। इस डर से भैंसुआ ने अपलोड नहीं करा, लेकिन अपलोड अभी देखो कर दिया। गुड्डू घर पे नहीं है तो गुड्डू कहाँ पे गया था उस टाइम पे? अपने पिता के पास गया था, स्ट्रोक आया था। वाह भैंसुआ वाह। ये नाम मात्र का पिज्ज़ा का रूम है। पिज्ज़ा गधेड़ी ने बेड भी नहीं रखा है और कहते मुझे रूम में मुझे रूम में नहीं लगता है। बाप रे बाप, मतलब कोई कितना ही मंदबुद्धि हो सकता है, खुद का रूम है लेकिन बेड नहीं रखना है, सोना नहीं है। तो अब ये भैंसुआ का मेकअप रूम है। इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊँ ना तो भैंसुआ यहाँ पे अपने वीडियोस बनाएगी क्योंकि नैनी पिज्ज़ा के पास हैदर को संभालने के बाद सुपटी साफ करने के बाद टाइम कहाँ बचता है। तो पिज्ज़ा का नहीं, ये भैंसुआ का मेकअप रूम है और रेस्ट रूम है। जब उसका मन करेगा यहाँ पे आकर रेस्ट करेगी, क्योंकि ये किस हिसाब से भाई पिज्ज़ा का रूम है, ना बेड है ना वहाँ पे सोएगी, तो रूम का आएगा फिर वो क्या करना है वहाँ पे? वैसे तो तुम घर पे कहीं भी बैठ सकती हो, भैंसों के बेडरूम में भी बैठ सकती हो बैठने को, तो यही भैंसों को चाहिए था। नहीं फ्रेंड देखो ना पिज्जा, अरे भाई अभी हमें क्यों बता रही थी, जब वो घर बन रहा था, उसका रूम वो हो रहा था, इंटीरियर करवा रही थी, तब तुम उसको जो है डांट देती थी कि नहीं 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 रूम में तो सोना ही पड़ेगा, तब तुझे बताया ही होगा। हाँ अब ऐसे एक्ट कर रही है जैसे पता ही नहीं है। हमें क्या भाई, अब तो जब रूम बन ही गया है तो हम क्या करें अभी? देखो ना फ्रेंड्स, देखो ना, तुम्हें ये बात उसको बतानी चाहिए थी, लेकिन उसके मन की ही थी। वो ये चाहती है चंड भैंसू, वही वो बेवकूफ़ पिज्ज़ा करती है और ये बहुत खुश हो जाती है। फिर वो ऐसे एक्ट करती है कि देखो फ्रेंड्स हम तो बोल रहे थे कि रूम में बेड रखो, हम तो बोलते हैं कि रूम में सो, लेकिन पिज्ज़ा ही नहीं सोती, तो हम क्या करें फ्रेंड्स? मुझे बहुत हंसी आ रही थी जब पिज्ज़ा अपना मेकअप दिखा रही थी। ये अच्छा फॉर्म में आना पड़ेगा। ये देखिए ब्रांड, ये मेरा मेकअप है, ये लिपस्टिक है, ये मेरा नेल पेंट है और इसमें मैंने फाउंडेशन है। लेकिन लिपस्टिक लगाती कब? फाउंडेशन मैंने लगा देगा नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। नेल पेंट भाई बस स्वापी तुमको लगाने दे देती है। तो भाई वो मेकअप किस काम का है? वो एक्सपायर हो जाएगा। वैसे ही होता है जैसे कि पिज्ज़ा को ना होल्डिंग की बहुत बड़ी बीमारी है। मतलब थैले से लेकर जितनी भी चीज़ होती है ना, स्टेशनरी की, मेकअप की, सब कुछ ये होल्ड करके रखती है, फिर वो एक्सपायर हो जाता है। तब ये देखो ना, अरे मैंने संभाल के रखा था, लेकिन संभाल के रखने की जरूरत क्या होती है? उसको इस्तेमाल करना होता है, खत्म करना होता है। तो ये सारी आदतें उसको शर्मीली और भैंसू से सीखी होगी इसने, ऑब्वियस सी बात है, बचपन से ही। अच्छा पिज्ज़ा को भैंसू भी पूछ रही थी कि तुमको खुशी हुई कि नहीं तुम्हारा रूम देखकर? बहुत खुशी है मुझे, लाइफ का पहला रूम है। अरे तुम्हें लाइफ का पहला रूम जो है वहाँ पे अपने मौदान में पूरा तुम्हारा इतना बड़ा घर है, तो लेकिन तुम्हें वहाँ रहना ही नहीं है। वहाँ पे रूम एक नहीं 2 मिल जाता है, लेकिन रहना नहीं, तैसे बनना नहीं बनना।
तो क्या, अच्छा भैंसू का इतना छोटा दिल है, वहाँ भैंसू ना मतलब उसको आदत रहती है कि भाई मेरा हर जगह पे मेरा कब्जा होना चाहिए। जब शर्मिली आंटी के यहाँ पे जब वो जनाब और मैडम इंटीरियर करवा रहे थे, तब भैंसों पे का वहाँ पे भी अलमारी में अपनी जगह चाहिए थी। हाँ, अरे मैं मुझे भी देना, मुझे भी इस गरीब के लिए भी सोच लेना। अरे भाई तुम्हारा घर है इतना बड़ा, तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की पर्सनल अलमारी है, तो तुम्हें वहाँ पे क्यों अपनी जगह चाहिए? और पिज्जा की अलमारी में भी इसको जगह चाहिए कि भाई एक पोर्शन हमने ले लिया फ्रांस। अरे जब उसका रूम है, उसकी अलमारी है, तो तुम्हें क्यों उसमें वो अपना कपड़े रखने हैं? मतलब अजीब ही पागल औरत है ये भैंसी। अच्छा पढ़ाई लिखाई करनी है नहीं, स्कूल जाना नहीं, जिंदगी में कुछ बनना है नहीं, दिल साफ होना चाहिए, लेकिन स्कूल यूनिफॉर्म जो है संभाल के रखनी। चालों पे मैं हमेशा संभाल के रखूंगी क्योंकि दिल के करीब होती है। अरे लेकिन स्कूल भी जाएगा और कॉलेज का क्या हुआ, एडमिशन का क्या हुआ? और भैंसी चालाक जो है, फ्रेंड्स हम जब छोटे थे तो भाई भाभी हमारी सारी ख्वाहिशात पूरी करते थे, तो फ्रेंड्स अब हम पिज्जा के सारे ख्वाहिशात पूरे करते हैं। तुम्हारी ये जो ख्वाहिशात, घर है, ढाबा बना है, गाँव में जो तुमने प्रॉपर्टी बनाई है, जो भी करा है, सारी ख्वाहिशात जो है वो पूरी करने में पिज्जा और उसके भाई नान का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये एहसान मत जताओ कि तुमने जो है बहुत बड़ा फेवर किया है, बहुत बड़ा उपकार कर दिया है पिज्जा को रूम देकर। अरे भाई उसके ओनर तुम हो, पिज्जा 2-3 साल रहेगी फिर चली जाएगी। हालांकि उसका फेयर शेयर बनता है, दोनों भाई बहन का निकलेगा तो 50%। हाँ, जितना तुमने कमाया है ना 10-20 करोड़ रुपए, उसमें से कम से कम उसके 2-3 करोड़ तो बनते ही थे, लेकिन वो तुम खा गई हो। तो ऐसा एहसान मत जताओ, उससे इनफैक्ट ज़्यादा ही बनता है। लेकिन फिर भी चलो, फिर ये ओनर है भैंसू चैनल की, जो भी है उस हिसाब से देखा जाए तो मैडम जनाब के भी बनते हैं 50% में भाई जनाब और मैडम का भी हिस्सा बनता है, क्योंकि मैडम को खूब इस्तेमाल किया था भैंसू आपी ने। मैडम ये सोच रही थी भाई एक इंसान कितना इतने 2-3 परिवार की जब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है तो वो भी थक जाता है ना। मैडम भी एग्जॉस्टेड थी शायद से कि भाई इसका कुछ चालू हो और मेरे पे जो डिपेंडेंट है ये कम हो जाए, डिपेंडेंसी इसकी कम हो जाए, अपना खुद कमा के खाए ये। तो इस वजह से मैडम बेस के ब्लॉग में भी फीचर हुआ करती थी। तो भाई भाभी ने जो किया, भाभी जान ने तब किया था जब भाभी जान अकेले कमाती थी, मेहनत करती थी, 15-15 घंटे शूटिंग पे जाती थी, सारा कुछ करके शादी हो गई थी। उसके कुछ महीने बाद ही वो बिग बॉस में भी चली गई थी तुम लोगों का खर्चा चलाने के लिए। तुमने कोई इतना बड़ा फेवर नहीं किया, तुम तो भाई ईजी मनी और सबको, उसके माँ बाप को, उसकी माँ को, नान को, पिज्जा को, सबको दिखाकर कमाती हो। उसके बाद तुम्हारे जिस फ्लैट की ओनर तुम हो उसमें एक कोना दिया है, कोई बड़ा उपकार नहीं किया, उसमें भी तुम्हारा फायदा है कि तुम वहाँ पे अपने फोटो शूट करोगी, है ना। फ्रेंड्स पिज्जा के रूम में बहुत ये था, वो था, शोर था, तो हमने यहाँ भी आ गए, तो तुम्हारा स्वार्थ है। और पेटी खाला तो भाई साहब एक्टिंग मोड में ही रहती है हमेशा, माँ ना जा, अरे पिज्जा कहाँ पे आ गए, हाँ बहुत अच्छा सालू, बहुत अच्छा, अरे वाह कितना अच्छा पिज्जा, तो रूम मिल गया पिज्जा। ये लोग और इनकी नौटंकी छोड़ो, हमें क्या करना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा, हमसे अपना ध्यान रखेगा। अच्छा लिमिट, ओके, आई एम सो सॉरी किस मुंह से माफ़ी मांगू, इसी मुंह से माफ़ी मांग लेती। यस गाइस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं इरेगुलर हूँ इसलिए मुझे माफ़ कर दो चोली चोली टारू टाटू, मैं ट्राई करूँगी, अब तो ट्राई करूँगी।